कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। ओ मनवा मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। कि आपने जो किसानों की जमीन वापस लौटाने का जो निश्चय किया है ना, उसको बदल दो। और ये हिमालय वासी मत बनिए पापा जी। हम तो बस यही कहने आए थे आपसे। हम बस आपको अब चेता रहे हैं पापा जी। आपको ना हमसे दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। स्वीकार किया सबके सामने कि वो सिर्फ मित्र नहीं थे, प्रेम करते थे एक दूसरे से, और उसने निर्जला से ब्याह कर लिया। देखिए भैया, निर्जला के साथ उसका ब्याह नियति थी, वरना आप कभी कल्पना भी कर सकते थे भानु भैया के हृदय परिवर्तन की? पता नहीं काबिल, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी मानसी वो निर्जला को किसी और की पत्नी समझती है। उसे क्या पता कि वो उसी के प्यार करण की पत्नी है। हम लोग सब छल कर रहे हैं उसके साथ। उसको बताकर दुखी करे, इससे तो अच्छा है ना कि हम उसे ना बताएं। और फिर वैसे भी वो कुछ दिनों में अमेरिका तो लौट ही रही है। मानवता भी कोई चीज होती है नहीं। अम्मा की बताई हुई सारी बातें भूल रही हो तुम। हम कुछ नहीं भूले हैं भैया, और अम्मा की बात तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी इन आंखों से ना किसी का दुख नहीं सहा जाता बस। और अगर किसी की खुशी के लिए हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े ना, तो हम ले लेते हैं झूठ का सहारा। क्यों भौजी? और इसीलिए हम सब ने सोचा कि उससे हम कुछ नहीं कहेंगे। बस आपसे एक विनती करते हैं भैया, अगर आप हमें सच्चा प्यार करते हैं ना, तो ये सारी बातें आप अपने दिल से निकाल दीजिए। देखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो सब अच्छा करेंगे। भौजी चलिए, सब खेतों से लौट रहे होंगे। वो बेचारी किशन बहू अकेली लगी है रसोई में, हम थोड़ा हाथ बटा देते हैं। पापा जी तो समंदर है, ऐसा कोई हल्का फुल्का आदमी ना समझे। इधर है खलबली, और ऊपर देखो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं। कुछ गलत कहे पापा जी तो क्षमा करना। वैसे ना हमें कुछ रट्टा-पट्टा लग रहा है। मतलब कुछ तो उत्पात हुआ है, और कोई हंगामा नहीं पापा जी। कौन किए? ये किए या आप किए? ये तो कर ही नहीं सकते, ना धर्म से और ना कर्म से। आप ही किए होंगे पापा जी, और जरूर कुछ भयंकर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, अगर कुछ ऐसा है भी तो वो तालाब के किनारे वाली जो जमीन है वो तो है ही ना हमारे पास, है ना। और ऊपर से जो आगे करना है उसका गणित भी हमारे दिमाग में फिट है। अरे निर्जला बिटिया, आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा, नाश्ता तो अब हम खाने के साथ ही करेंगे। तब तक आप भौजी और भैया को नाश्ता करा दीजिए। हमसे नाराज है।
इसलिए इतने कड़वे वचन बोल रही हैं निर्जला जी है कि नहीं अम्मा जी? भौजी, हम इस घर की बेटी हैं, निर्जला सिंह कसाना, और आप इस घर की बहू। ये तो जब हम ब्याह करके आए थे ना, तब ही जान गए। क्या जानी? बस इतना कि हम आपकी ननंद है, इकलौती ननंद। लेकिन आपने शायद निर्जला का अर्थ नहीं जाना। अब वो जान के हम क्या करेंगे? तुमको जो जान लिए है, जानना तो पड़ेगा। काहे? क्योंकि कल तो आपको आक्रोश था ना, तो जी भर के प्रदर्शन किया आपने। लेकिन आज हमारा आपके साथ प्रेम है, तो निर्जला का अर्थ तो आपको समझाना ही पड़ेगा ना। निर्जला, ये तुम्हारी बहू जी है। धन्यवाद भैया, हमें ये बताने के लिए कि ये हमारी भौजी हैं और आपकी धर्मपत्नी और इस हवेली की बहू। लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि इनको हवेली की मर्यादाओं को लांघने का अधिकार किसने दिया? बाहर लोगों की भीड़ की जिंदगी से खेलने का अधिकार किसने दिया है? आपने या पापा ने? गलती से हम ना क्षमा मांग चुके हैं अम्मा जी से और पापा जी से। बहुत रोए हम उनके सामने। अब पूछ लो हम झूठ कहा थे तो। निर्जला बिटिया, तू कहीं जा रही थी ना? तो अम्मा, हम भी आपके ऊपर गए। शायद ये लोग भूल गए कि हमारी भी हड्डियों में भानु प्रताप सिंह कसाना की अकड़ है। आप क्षमा मांग चुकी हैं? हाँ, अब कहो तो हम फिर से क्षमा मांग लेते हैं। हाँ, अब हमारे जीने का क्या फायदा? हम ना फांसी लगा के मर जाते हैं। हमें ना एक युक्ति सूझी है जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। कर पाओगे तुम? क्या? थोड़ा जोखिम भरा कार्य है। वैसे तुम तो ठाकुर हो, पीछे नहीं हटोगे। पहले बताओगी करना क्या है? अरे वो तुम्हारी कांधे पे बिठाई बहना को ना कांधे से नीचे पटक दो। अरे वो कल सुबह आ जाएंगे संपत्ति के पेपर लेकर। वकील भी साथ में होगा, सारी तैयारी कर आएंगे। हम वही तो कह रहे हैं, बांसुरी ही तोड़ दो, सारा खेल ही समाप्त। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कौन सी बांसुरी तोड़नी है? तुम्हारी बहन निर्जला को। अरे जिसने हमें आंखें दिखाई थी, जो मिश्रा जी के बेटे के साथ ब्याह कर ली है। तुम ना एक काम करो, तुम मिश्रा जी के बेटे से ही जादू करवा लो। हाँ? अगर ये भी कार्य ना कर सकत हो ना तुम, तो हमें बता दो, हमें समाप्त कर लेंगे सब। कि एक बार लड़की अपने ससुराल चली जात है ना, तो फिर सारा सुख दुख जीवन मरण सब कुछ ससुराल में होता है। अरे हमें देख लो, हम जीता जागता उदाहरण है। हमने आज तक अपने विधायक मुन्ना सिंह भैया से कुछ भी तिनका तक मांगा है? नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। क्या समझती है ये निर्जला की बच्ची अपने आप को? आखिर से 2 आंसू का टपका दिए हमरा सपना तोड़ेगी। ये परिवार न सिर्फ हमरा है और इसके सत्ता की डोर सिर्फ हमारे हाथ में रहेगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये बेचन की माला ना महातांडव कर लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ गूंगे राम को? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी बहनिया ने गाल पे जो थप्पड़ मारा है, हाँ सन्नाटा हो गया। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? क्या करे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो, हमें कुछ देखना वेखना नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस घर पे एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो। हाँ बेटा, पर लेकिन किंतु परंतु सब गया भाड़ में। एक बात ना तुम अपने गांठ बांध लो। ये गांठ ना तुम्हें अच्छे से याद दिलाएगी कि एक बार लड़की अपने ससुराल चली जात है ना, तो फिर सारा सुख दुख जीवन मरण सब कुछ ससुराल में होता है। अरे हमें देख लो, हम जीता जागता उदाहरण है। हमने आज तक अपने विधायक मुन्ना सिंह भैया से कुछ भी तिनका तक मांगा है नहीं, क्योंकि हम जानत हैं। हाँ बेटी, लेकिन कानूनी अधिकार है उसको। काका, हमने एक काम करते हैं, हम ये अपनी खोपड़ी अंदर दीवार पे दे मारते डालते ये सब मत करो। एक तो वैसी परेशान है। नहीं, तुम ना हमें मत जाने दो, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, तुम हमें इसलिए ना कह रहे हो कि तुम्हारी दीवार गंदी हो जाएगी हमारे खून से, है ना? नहीं, हमें काम करते हैं। हम ना अपना गर्दन दबा के अपने आप को मार देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। अरे एक तो हम वैसी टेंशन में हैं। ये तुम्हारे सर से लेके पांव तक हमें कोई टेंशन नजर नहीं आ रही। अरे सारा टेंशन का टोपड़ा तो हम लेके घूम रहे हैं। देखो, हम सच कह रहे हैं। हम ना, हमारा दिमाग गर्म हो गया है, भूचाल मचो है अंदर, हमारी सर की नस फट रही है। हम ना कुछ बवंडर कर देंगे। इसमें तुम्हारे बाबूजी जो है ना, वो तो निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। सत्य कह रहे हैं हम। और फिर हमें मत कहना कि ये भूचाल क्यों आए हो। और तुम, हम ना तुम्हें भी फोड़ देंगे। और जब हमने तुमको छोड़ दिया तो तुम्हारी बहनियां जो है ना, तुम्हें पहाड़ी वाली माता के मंदिर बाहर बिठा के ऐसे भीख मंगवाएगी। फिर सत्य कह रहे हैं, हमारी भविष्यवाणी लिख दो। ये हाथ पे ना लिख लो। अरे कहा, हम पागल थोड़ा है। वैजंती 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 लिख के घाट बांध लो। ये हमारी भविष्यवाणी है जो सत्य होवत है। कुछ कहना चाहते हो? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं,
ये वो कागज है जिसपे लिखा किस किसान से हमने कितना सूद वसूल किया। क्या करेंगे इनका? लौटा दूंगा सूद वापस। और उसके बाद आप हम सबको तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहते हैं? तुम तीर्थ यात्रा जाना चाहते हो? क्यों? हम नहीं भाई, आप हमें पूरे परिवार के साथ भेजना चाहते हैं। अब आप इतना भी बता दीजिए कि पैदल जाएंगे या गाड़ी घोड़े से? देखो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा ना। आप क्या करेंगे मुझे ये नहीं जानना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीवन भर की कमाई हुई पूंजी आप इस तरह लौटा नहीं सकते। आप हमें इस तरह भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं भीख मांगने के लिए तुम्हें मजबूर करूंगा? क्या हो गया तुम्हें? आपने निर्जला को आधी संपत्ति दे दी, अब किसानों का सूद लौटाना चाहते हैं? देखो बेटा, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। ये किसी और की रोटियां थी जो हमने छीन ली हैं, वापस तो करनी पड़ेगी ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे किसानों ने हमसे कर्ज लिया, उससे उन्होंने फसल उगाई। अरे जो उनको उनके हक का तो वो उनको मिल गया, ये हमारे हक का है। आप गलत कर रहे हैं, आप ये न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्याय अन्याय की परिभाषा मैं तुझे समझाता हूं। देख रुद्र, मैंने आज तक ना तेरे साथ सही किया, ना तेरी माँ के साथ, ना तेरी बहन के साथ। हमेशा गलती करता आया मैं। पैसे के लालच में सब भूल गया मैं कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश दी जाती है। बस पैसा पैसा। फिर उंगली पकड़कर मैं अपने पाप के रास्ते पे ले चला। कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, वैसे के राम धृतराष्ट्र बन गया मैं और तुम मेरा दुर्योधन। लेकिन आज जाके मेरी आंखें खुली हैं बेटा। मेरी खुली आंखों से देख, दुनिया कितनी सुंदर लगती है। बाबूजी, आप ये सब बातें मुझसे मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये पैसा उनको नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं कर सकता? देख, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसे हमें वापस लौटाना ही होगा। मैं आपको बोलूं कि अब मैं आपको ये नहीं करने दूंगा तो तू ही रोक सकता है मुझे। पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं, ये करने से सिर्फ तू ही रोक सकता है। आज देख, मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा दाहिना हाथ मेरे खिलाफ आकर खड़ा हो गया, ऐसी बातें कर रहा है मेरे से। चल ठीक है, अगर मेरे सही राह पर चलने से तुझे इतनी तकलीफ होती है तो इस जीने का क्या फायदा? मार दे मुझे, मार दे। मेरे बाद तो सारी दौलत तेरी होगी ना। मार दे मुझे। बाबूजी, मुझे मार दे। मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों की मुस्कुराहट फिर से वापस लौट आए, फिर से उनके बच्चे पेट भर के खाना खाएं, हमारे गांव की फसलें वैसे ही लहराएं। ये चाहता हूं मां, मदद कर मेरी मां। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सही कहा किसी ने कि आदमी जो होता है वही पाता है। दौलत के नशे में अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, सही राह पे कैसे चलाना है, सब भूल गया मैं। अपनी बेटी निर्जला को इतना प्यार दिया, लेकिन हमेशा
अपनी माँ के करीब रही। सही कहा किसी ने। आज ऐसा दिन आ गया कि सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं, अकेला पड़े जा रहा हूं मैं। लेकिन अभी राष्ट्र कभी अंधा नहीं होगा। आंखें खुल गई है उसकी, सही राह पर मैं चलूंगा और साथ में अपने बेटे को भी चलाऊंगा। चलाऊंगा मैं। अरे माँ, हमेशा पे छत्र छाया में रखना मुझे। जानता हूं मैं आपका भटका हुआ भक्त हूं, लेकिन हमेशा आपके छत्र छाया में रखना मुझे। मैं भी जानता भी मैंने सही किया, गलत किया, पाप किया, पुण्य किया, मैं नहीं जानता। आपका एक ही उपकार रहा मुझ पर कि आपने मुझे निर्जला जैसी बेटी दी। और बेटियां तो विधेयन बाप को पाप के मार्ग से छीन लाती हैं। आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया मेरे। सच कहो तो आप ही का स्वरूप नजर आता मुझे। धन्य हुआ मैं मां, धन्य हुआ। ऐसे बेटी पाकर उसके आंसू ने तो बुच्चे से पत्थर दिल इंसान के हृदय को मोम का बना दिया। हाँ, मुझे इंसान की यूं नहीं मिली, लेकिन मैंने सारे काम राक्षसों वाले किए, असुरों वाले किए। मैंने अपने किसान भाइयों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली, के बच्चों की रोटियां छीनी मैंने। बस अपनी तिजोरी भरता गया, फिर पैसे के दम पे, अपनी शक्ति के दम पे हमेशा उन्हें झुकाता रहा। बस मुझे बल दे मां, मुझे बल दे। मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों की मुस्कुराहट फिर से वापस लौट आए, फिर से उनके बच्चे पेट भर के खाना खाएं, हमारे गांव की फसलें वैसे ही लहराएं। ये चाहता हूं मां, मदद कर मेरी मां। नहीं, मैं अपने बेटे को कभी मानवता की राह पे चला ही नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो अपना मार्ग भटका है, आप उसे सही मार्ग पे ले आए। भाई और बहन के बीच में दरार आई है, उस दरार को भी मिटा दे। हो सके अपने इस भक्त की प्रार्थना स्वीकार करना मां, स्वीकार करना। आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। अब अपने पापा से कोई शिकायत तो नहीं तुम्हें? सच में बेटियां पता नहीं कौन सी देवी का स्वरूप होती हैं। संसार भी चलाती हैं, जीवन दान भी देती हैं। कितनी करुणा होती है। कभी कभी तो अपने पालनहार को जीवन दान देती है। सुखी रहो बेटा, तो जल्दी से अपने आंसू पोंछ दो। ये तो तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह रोते भी हैं। हाँ, चिढ़ाएंगे तुम्हें। पापा, अगर हमें पता होता ना कि हमारे आंसू आपको इतना बदल देंगे, तो यकीन कीजिए हम बहुत पहले ही आपको बदल देते। ये सच है कि तुमने मुझे बदला है। नियति को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है ना बेटा, वही होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब देखो ना, बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। उनका हर बच्चा शिक्षित होगा। फिर से हमारे खेतों में फसल लहराएगी। और एक काम तुम्हें, मुझे और रुद्र को मिलकर करना है। जी पापा। चलो।
आपने कैसे कह दिया कि मार दे मुझे? अरे मैं आपकी उंगली पकड़ कर चला हूं। आपने जो रास्ता दिखाया मैं उस रास्ते पे चला। आपने मुझे अपना कभी बेटा नहीं समझा, अपना दोस्त समझा। दोस्त, मुझसे अपनी हर बात, हर मजाक एक दोस्त समझ कर किया, और आपने इतनी आसानी से कह दिया मुझे मार दे मुझे। आप तब भी कुछ नहीं समझे पापा। मुझे बेटा तो पहले ही बोल देती। मैं अपने दिल में जो बुरा इंसान है उसे पहले ही मार देता। मैं क्या करूं? ठाकुर, जब पहले तुझे शादी करते देखा तो मुझे ऐसा लगा तू मुकाबला कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम और भानु काका हम लोगों के साथ मिलकर खेती करना चाहते हो। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।